हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कहाँ भैया, स्टडी अच्छी चल रही है, वीडियो भी लगातार आ रही है और समझ में भी आ रहा है ना। तो भाई अपना चल रहा था एनएलएम। ठीक है। एनएलएम में अपने नीट के जो पीवाईक्यू है वो तो हो गए थे। जेई के चल रहे थे, जेई के 15 मैंने क्वेश्चन करवाए थे। उससे आगे वाले हैं वो आज अपने देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई उसके अंदर, है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से चलेंगे, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है। और कहते हैं ना, जितनी स्मूथ तरीके से अभी तक निकालते हुए आए हैं ना अपने क्वेश्चंस को, उतने स्मूथ तरीके से निकाल के लेके जाएंगे। ठीक है। तो वही बात है कि टेंशन नहीं लेनी। ठीक। तो वही बात है कि स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक बने रहना साथ में। और जो जो चीजें बताऊं, जो चीजें आपको आती है अच्छी बात है, नहीं आती है उनको नोट करते हुए चलना भाई। ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरे हाथ में पीडीएफ है, ये मैंने प्रोवाइड करवा दी है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। ठीक है, उससे उस पर मैसेज कर दो। अगर आपके पास में नहीं है पीडीएफ तो ये पीडीएफ दे दूंगा, वहां पे दे दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप में तो ऑलरेडी पड़ी है। ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बातें कम और काम ज्यादा, है ना। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में पहले तो एक करेक्शन कर लेना, जो m1 इक्वल टू 5g दे रखा है ना, उसको हटा के 5kg कर लेना। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास में टू मासेज है, m1 और m2। ठीक है। और वो बोल रहा है कि स्ट्रिंग से, ठीक है, हैंगिंग ओवर ए लाइट फ्रिक्शन लेस पुली। मैंने बताया था, मैंने कहा फ्रिक्शन लेस पुली है तो क्या है, फ्रिक्शन लेस पुली है तो वो कभी घूमती नहीं है ना। तो हालांकि यहाँ पे इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं बता दिया, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ द मास, ठीक है, जब अपने इसको फ्री छोड़ते हैं। छोटे भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो भैया कैसे, छोटे भाई ये देख, ये देख, है ना। ये क्या बोल रहा है, ये मेरे पास में m1 है और ये क्या है, m2 है। ठीक है। m1 जो है वो है 5 kg का। ये कितने का है का भैया, सॉरी, हाँ ये कितने का है, 5 kg का है। कहा भैया 5 kg का है। और ये कितना है कि भैया ये 4.8 kg का है ना। तो बोल रहा है कि जब इसको मैं छोड़ता हूं तो बताओ कि ये इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। ऑप्शन देखता हूं मैं तो सारे दूर दूर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जी की वैल्यू 10 लेके चल रहा हूं का। ठीक है भैया, तो ये बता छोटे भाई कि यहां पर कितना फोर्स लगेगा। का भैया यहां पर लगेगा mg कितना, का भैया 50 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा। कहा भैया यहां कितना लगेगा, का भैया यहां की मैं बात करता हूं तो mg यहां पर लगेगा। और m इंटू जी कितना आ जाएगा, का भैया 48 न्यूटन लगेगा इधर, है ना। कहा भैया, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, का भैया कहा का स्टार्टिंग से ही अपने यही तो करते हुए आ रहे हैं कि टोटल फोर्स अपॉन में टोटल है मास। कहा का, तो छोटे भाई मेरे को ये बता दे। अच्छा 9.8 लूंगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना। कहा भैया 9.8 लोगे ना तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना। इसको मैं हटा के अभी क्या ले रहा हूं, m1g और m2g। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, कहा ये फोर्स ज्यादा है, कहा का तो पूरा सिस्टम इधर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। कहा भैया, और ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। कहा भैया खींचने वाला फोर्स कितना का भैया m1g है। और रोकने वाला कितना है का भैया, कहा का m2g है। कहा भैया डिवाइड बाय एक, भैया टोटल मास कितना हो जाएगा का भैया m1 प्लस m2 हो जाएगा। बात समझ में आई, कहा भैया का, तो मैं क्या करता हूं का भैया का जी को कॉमन ले लो। कहा यहां पे क्या रह गया का भैया m1 माइनस m2। और यहां रह गया भैया क्या, m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है का भैया 5 प्लस 4 9, यानी कि 9.8। कहा भैया 9.8 का, तो भैया जी की वैल्यू भी 9.8 लूंगा तो 9.8 से 9.8 कट गया। कहा भैया ए आ गया भैया m1 माइनस m2, तो कितना आ जाएगा का भैया 5 माइनस 4.8, यानी कि कितना आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का भैया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था छोटे भाई, लेकिन फिर भी मैंने आराम से
बता दिया कि ठीक है भैया, समझ गया मैं। क्या वीडियो क्लियर आ रही है? क्या वीडियो क्लियर आ रही है भाई? हाँ भैया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर आ रही है। बहुत ही ज्यादा क्लियर भैया, बहुत ही ज्यादा क्लियर, अल्ट्रा क्लियर आ रही है ना। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्या है, एक ब्लॉक है, रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन सरफेस है भैया, उसके ऊपर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन वो 0.8 है। इफ द फ्रिक्शन इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज कितना, 10 न्यूटन है। ठीक है। देन मास ऑफ द ब्लॉक। छोटे भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, देख मैंने तेरे को एक चीज बताई थी कि भैया, क्या बताया था आपने? मैंने बोला था कि स्टैटिक फ्रिक्शन को कभी भी अपने फ्रिक्शन को नहीं निकालते। फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? कि भैया एफ आर इक्वल्स टू, आपने मेरे को बताया था कि म्यू इंटू एन निकालता हूं मैं। लेकिन भैया कहा कि आपने मेरे को यह बताया था कि ये कभी भी फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं होती। तो भैया ये तो आपने मेरे को ये बताया था कि मैक्सिमम कितना लग सकता है। क्या बताया था? कि भैया मैक्सिमम कितना लग सकता है। जैसे मान ले कि कोई ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आई कितनी, 10 न्यूटन। कहा भैया का तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके ऊपर ना, इसके ऊपर मैक्सिमम कितना लग सकता है? का भैया 10 न्यूटन लग सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर सॉरी 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 सॉरी, 2 बार सॉरी, है ना, कि मान लो कि अगर मैं इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, औकात कितनी है? कि भैया 10 न्यूटन की। तो ये उल्टी साइड में भी कितना लगाएगा? कि भैया 10 लगाएगा। नहीं छोटे भाई, ये रेस्ट पे है ना। कहा भैया रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो ये बता कि ये 2 न्यूटन लग रहा है, तो ये 10 न्यूटन कैसे लग सकता है? कि ना भैया नहीं लग सकता। क्योंकि बैलेंस, क्योंकि मेरे को, मैंने एक ही चीज सीखी है भैया कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है ना तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितने होते हैं? कि भैया 0 होता है। 0 होता है तो छोटे भाई ये भी कितना लगेगा? कि भैया 2 न्यूटन ही लगेगा पार्टिकल रेस्ट पे। कहा भैया मान ले मैं यहाँ पे 5 न्यूटन लगाता हूं, तो कि भैया 5 न्यूटन लगाओगे अभी भी रेस्ट पे ही है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी कितना लग रहा होगा? कि भैया 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि भैया औकात इसकी 10 तक लगाने की है। कहा का 10 तक लगा सकता है। कहा का तो छोटे भाई अगर मान ले कि मैं यहाँ पे 10 न्यूटन लगाता हूं, तो का भैया कहा का पार्टिकल तो आज भी रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन कितना लगाएगा? का भैया औकात है इसकी 10 लगाने की। कहा का तो भैया उल्टा भी 10 लगाएगा। यानी भैया कहा का जब तक की इसकी औकात के अंदर लग रहा है ना भैया फोर्स, कहा का तब तक फ्रिक्शन एडजस्टेबल रहता है। ऐसे बोल सकता हूं मैं कि अगर औकात इसकी 10 न्यूटन की है, तो ये क्या करेगा कि अगर तू 2 न्यूटन लगाएगा तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन, 5 न्यूटन लगाएगा तो फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन, 10 न्यूटन लगाएगा तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन। लेकिन अगर तूने 10 से ज्यादा लगा दिया, मान ले कि यहाँ पे तूने 11 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 11 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, कहा भैया इसकी औकात कितनी है? कि भैया ये तो औकात है इसकी 10 तक, है ना। तो क्या अब ये रोक पाएगा? कि ना भैया नहीं रोक पाएगा। अब चलने लगेगा ब्लॉक। कहा भैया चलने लगेगा, और चलेगा ना तब कहानी अलग हो जाएगी। वहां पे आएगा क्या? म्यू, सॉरी, फ्रिक्शन कौन सा? काइनेटिक वाला। ठीक है। कहा ये फिक्स लगता है, ये फिक्स लगेगा कौन सा? म्यू के इंटू एन। ये फिक्स लगेगा, इतना ही लगेगा। ये चल रहा है ना तो इतना ही लगेगा। ठीक है। लेकिन लफड़ा किसका है? सिर्फ स्टैटिक वाले का है। ठीक है। तो ठीक है भैया, समझ गया मैं। तो अब अपने इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। कहा भैया क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। हाँ भाई, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे अपने पास में इंक्लाइन सरफेस है। देखो चीज है ना जो मैंने तुमको बताई थी ना, वो यहां काम आएगी, देखना, है ना, कि सिली मिस्टेक कहां पे होती है वो देखना। ये 30 डिग्री है। कहा भैया यहां पर एक ब्लॉक है। कहा भैया ब्लॉक है ना, जिसको मैं क्या मान लेता हूं कि भैया आपने मेरे को बताया था कि अपने को क्या मानना है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है, ताकि अपने को एफबीडी बनाने में आसानी हो। कहा भैया एफबीडी बनाने के लिए सबसे पहले अटैक मारूंगा सेंटर ऑफ मास पे। कहा भैया का तो ये लो भैया लगा दूंगा mg। कहा भैया
का दूसरा का भैया कहाँ का दूसरा सिंपल सी बात है, सरफेस के साथ साथ में क्या लगाऊंगा का भैया एम जी साइन थीटा लगाऊंगा। कहा भैया एम जी साइन थीटा लगाऊंगा। और भैया कहा कि ये साइन थीटा तो ये वाला क्या हो जाएगा का भैया ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। कहा भैया और ये हो जाएगी क्या भैया सरफेस के परपेंडिकुलर बिल्कुल एन, जो कि एन इक्वल्स टू हो जाएगी मेरी एम जी कॉस थीटा। कहा भैया फ्रिक्शन कहां लगेगा का भैया कहा। अब देख अब यहां पर गड़बड़ होती है। अब तेरे को क्या पूछा का भैया मेरे को पूछा कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है ना। फ्रिक्शन इसने बोला है कि 10 न्यूटन लग रहा है इस पे, है ना। तो तू क्या करेगा का भैया कहा का मेरे को पता है फ्रिक्शन तो क्या लगता है एफ आर इक्वल्स टू म्यू इंटू एन लगता है। म्यू इसने दे रखा है भैया 0.8, एन मेरे पास में पता है कितनी एम जी कॉस थीटा। ठीक है और भैया ये हो गया मेरे पास में एन और ये फ्रिक्शन की वैल्यू 10 दे रखी है। मैं भैया एम की वैल्यू निकाल दूंगा और यही छोटे भाई तू कांड करेगा। यहां तू क्रम करने चला था छोटे भाई लेकिन तेरे से कांड हो गया। भैया कैसे का छोटे भाई एक बात बता कहा कि मैंने तेरे को क्या बोला था कि ये तो क्या होती है, ये तो भैया मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। कहा का तो ये देख क्वेश्चन में इसने कहा बोला है कि ये मैक्सिमम लग रहा है। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो भैया जब तक मैक्सिमम पे नहीं आता है तब तक तो फोर्स उतना नहीं लगता है जितना ब्लॉक के ऊपर लगाऊंगा कि भैया ब्लॉक रेस्ट पे है। कहाँ का मैक्सिमम वैल्यू से कम लगाऊंगा 2 न्यूटन लगाऊंगा तो भैया 2 मिलेगा, 4 लगाऊंगा तो 4 मिलेगा। कहाँ का तो इसका मतलब भैया कहाँ का इसका मतलब इसके ऊपर तो फ्रिक्शन कितना लगेगा एम जी साइन थीटा के अपोजिट लगेगा अगर ये रेस्ट पे। तो कहाँ छोटे भाई ये रेस्ट पे है कहाँ का तो तेरे को नहीं लगता कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा कि भैया इधर लगेगा एफ आर। कहा भैया तो एफ आर कितना हो जाएगा कि भैया एफ आर हो जाएगा एम जी साइन थीटा के साइन थीटा के साथ में। क्यों क्योंकि भैया ये तो वो फ्रिक्शन है जो मैक्सिमम लग सकता है और कुछ जरूरी थोड़ी है कि रोकने के लिए मेरे को मैक्सिमम चाहिए। मान ले कि मैक्सिमम की वैल्यू 10 आ रही है। कहा भैया ऐसे मान ले कि ये इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये मान ले कि ऐसे मान ले कि इक्वल्स टू 10 आ रहा है। कहा कि मैक्सिमम वैल्यू तेरी 10 न्यूटन आ गई। कहा का तो हो सकता है एमजी साइन थीटा तेरा 5 न्यूटन ही लगता हो तो फ्रिक्शन कितना लगेगा का भैया 5 न्यूटन लगेगा। ये पंगा हुआ छोटे भाई वहां। हाँ अगर तेरे को ये बोल देता ना कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 10 न्यूटन है ना, तब तू यहां से निकालता। लेकिन तेरे को क्या बोल रहा है कि अभी इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लग रहा है तो भैया 10 न्यूटन लग रहा है, ना कि मैक्सिमम 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन लग रहा है तो भैया कहा क्या एम जी साइन थीटा के इक्वल लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा। कहा भैया क्या इसने इसको बैलेंस कर दिया और फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर देगा। कहा तो कितना लग रहा है कि भैया 10 न्यूटन। कहा इक्वल्स टू एम भैया मेरे को निकालना है। कहा जी कितना है कि भैया 10 न्यूटन। कहा भैया और साइन थीटा यानी कि भैया साइन 30 यानी 1/2। कहा भैया तो 10 से 10 मर गया और m की वैल्यू क्या आ गई कि भैया m की वैल्यू आ गई 2 kg। आई थिंक छोटे भाई बात समझ में आई होगी। बहुत गहराई वाला क्वेश्चन था। ठीक है जो तेरे को सिली मिस्टेक होनी थी वो मैंने तेरे को बता दिया छोटे भाई, है ना। ठीक है भैया समझ गया मैं, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा छोटे भाई, आंसर चला जाएगा सी। हटा दूं कहां भैया हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 बोल रहा है कि मेरे पास में एक स्मूथ, ठीक है स्मूथ ब्लॉक है और ये क्या बोल रहा है रिलीज्ड एट रेस्ट ऑन ए 45 डिग्री इंक्लाइन and then slide distance d, the time taken to slide is n times as much to slide on rough inclined plane। ठीक है then a smooth incline to coefficient of, ठीक है क्या बोल रहा है सुन छोटे भाई, है ना। मेरी थोड़ी सी इंग्लिश ऐसी है ना, मेरे को समझने में टाइम लगता है थोड़ा सा, है ना। हाँ भैया देख छोटे भाई ये क्वेश्चन है ना, कहा
मैं तेरे को बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट मेथड में करवाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट मेथड में करवाऊंगा मैं तेरे को। भैया कैसे मैं ना इसके अंदर यूज करूंगा काइनेमेटिक्स का। भैया क्या बात कर रहे हो, एनएलएम में काइनेमेटिक्स का? हाँ छोटे भाई, एक तेरे पास में ये है और एक तेरे पास में ये है। कहा भैया दोनों कितना है? कि भैया 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। फर्क क्या है? कि भैया ये तो है क्या, रफ, और ये क्या है, स्मूथ यानी चिकना, ठीक है। कहा भैया ये स्मूथ है, ठीक है। कहा भैया स्मूथ है। तो ये बोल रहा है कि मैंने एक ब्लॉक को छोड़ा। कहा भैया ब्लॉक को छोड़ा, यहां से छोड़ा, यहां से भी छोड़ा। कहा यहां तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस कवर करता है? भैया ये बोलता है डी डिस्टेंस कवर किया, तो सिंपल सी बात है ये भी डी करेगा। कहा ये बोलता है कि यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है ना, वो अगर इसमें टी लगता है तो इसमें एन टाइम ऑफ टी लगेगा। कहा भैया तो अब देख छोटे भाई, या तो तेरे पास में तरीका ये है कि जो तेरे मास्टर ने करवाया होगा तेरे को, का कौन सा भैया, का भाई छोटे भाई, इसका इसका भी तेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को यानी इक्वेशन बना के सोल्व करना पड़ेगा। कहा भैया है ना इक्वेशन, लेकिन मैं तेरे को इक्वेशन नहीं बनवाऊंगा। क्यों भैया? तू याद कर अपना स्टार रूल। नहीं, स्टार रूल की जरूरत ही नहीं है इसमें। तू ये बता दोनों सेम चल रहे हैं ना? कहा हाँ भैया। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहा भैया बिल्कुल बोल सकते हो। दोनों को स्टार्टिंग से रिलीज किया है। कहा भैया एस भी दोनों की बराबर है। कहा भैया तो ये तो हो गया जीरो। कहा भैया तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, और ये भी बराबर है। कहा भैया और ये कांस्टेंट है। कहा भैया तो तू ये बोल सकता है क्या कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/t² के? क्या ये बोल सकता है? कहा भैया बिल्कुल बोल सकता हूं। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? का भैया कहा का इसका अगर मैं मान लू म्यू है, कहा का तो भैया सिंपल सी बात है, इसका एक्सेलरेशन होगा इधर की साइड में तो लगेगा भैया क्या, एम जी, एम जी साइन थीटा। का हाँ भैया, और भैया अगर ये नीचे आ रहा तो फ्रिक्शन पक्का ऊपर लग रहा होगा भैया, इधर लग रहा होगा का कितना, का भैया वो लग रहा होगा म्यू एम जी कॉस 45 यानी कि कॉस 45। कहा भैया और इस पे कितना लग रहा होगा? कि भैया इस पे सिंपल सी बात है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो इस पे सिर्फ क्या लग रहा होगा, फोर्स एम जी साइन थीटा। कहा क्या तू इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता है? कहा भैया निकाल सकता हूं। कैसे? ए इसको मैं ले लेता हूं A1, ठीक है। कहा भैया तो A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? का भैया एम जी साइन थीटा, यानी एम जी साइन 45 माइनस एम जी म्यू एम जी कॉस 45, म्यू एम जी कॉस 45 डिवाइड बाय का भैया कहा का मास एम है। तो ये लो भैया एम। बात समझ में आ रही है कि छोटे भाई क्या 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 कहानी चल रही है? कहा हाँ भैया समझ में आ रही है। मेरे को क्या चाहिए, टाइम तो मेरे पास में है, मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए था, एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं। एम से एम मर गया। कहा भैया तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया? का भैया कहा का जी साइन 45 माइनस म्यू जी कॉस 45, यानी कि भैया कहा का जी, ये क्या हो जाएगा, 45 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2, है ना। रूट कितना होता है, 1/√2, तो क्या हो जाएगा G/√2 माइनस म्यू G/√2। कहा भैया अब आजा छोटे भाई इस पे क्या हो जाएगा कि भैया इसका तो सिंपल है, A इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम, एम से एम मर जाएगा तो कितना आ जाएगा, G/√2 आ जाएगा। इसको मैं A2 कर देता हूं। कहा भैया आजा छोटे भाई, यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि A1 अपॉन में A2 बराबर T2 अपॉन में
T1 का होल रूट। कहा भैया, बिल्कुल लिख सकते हो आप। तो A1 कितना है का भैया ये रहा, कितना का G बाय √2 इंटू 1 माइनस म्यू। कहा भैया, बिल्कुल लिख सकते हो। डिवाइड बाय A2 कितना है का भैया G/√2, G/√2 इक्वल्स टू T2 कितना है का भैया ये मैं T1 इसको अगर मैं 1 ले रहा हूं तो ये T2 कितना हो जाएगा भैया T²। और ये क्या हो जाएगा का भैया N²T²। कितना हो जाएगा N²T²। कहा भैया मर गया, कहा भैया मर गया, कहा भैया। इसको इधर ले जा और उसको इधर ले आओ, है ना। तो मैं यहां पे इसको हटा दूं क्या, एक बार इसको हटा दूं। अगर कुछ लिखना है तो नोट कर लेना भाई, मैं साइड में हो गया ना। हटा दूं इसको, कहा भैया हटा दो। तो ये क्या हो जाएगा कि भैया 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू 1/n²। कहा भैया, तो मेरे को क्या निकालना है कि भैया म्यू की वैल्यू निकालनी है, इधर ले जाऊं। कहा भैया म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1/n²। क्या ये हो जाएगा, कहा भैया का तो ऐसा सा कोई आंसर आ रहा है कि भैया 1 माइनस 1/n² यानी कि बी आ जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखना छोटे भाई, इसने ना ये बता कि ये ब्लॉक चल रहा है या रुका हुआ है। का भैया ये तो चल रहा है, चल रहा है तो इसके ऊपर जो म्यू आएगा वो कौन सा आएगा का भैया म्यू काइनेटिक वाला आएगा, स्टैटिक वाला नहीं आएगा। कहा तो कितना आ जाएगा छोटे भाई का भैया ये वाला आ जाएगा ना। तो म्यू के इक्वल्स टू 1 माइनस 1/n², है ना। तो दोनों ऑप्शन सेम से दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बी और डी के अंदर, ठीक है। वो कहां पे है, वो उसने म्यू स्टैटिक बोला है और ये क्या है म्यू काइनेटिक आया है अपना, ठीक है। तो ठीक है भैया, तो बस इतना सही है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया 19 नंबर क्वेश्चन तो छोटे भाई अपना हो चुका है ना। लेकिन फिर भी मैं तेरे को हिंट दे देता हूं इसका का भैया कहां हो चुका है छोटे भाई, काइनेमेटिक्स में हो चुका है ना। काइनेमेटिक्स में हो गया था, लेकिन फिर भी मैं तेरे को बता देता हूं, है ना। ये बोल रहा है कि एक पैराशूटिस्ट है, वो क्या करता है आफ्टर बीइंग आउट फॉलिंग 50 मीटर तो विदाउट फ्रिक्शन गिरता है। मैं बता देता हूं तेरे को कि 50 मीटर तो सीधा गिरता है। क्या ठीक है भैया। उसके बाद में ये क्या करता है कि पैराशूट को ओपन करता है और डिक्रीज जो डीएक्सेलरेट होता है कितने से का भैया कहा का यहां के बाद का जो सिस्टम है ना उसमें क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। कहा और क्या बोल रहा है कि ग्राउंड के ऊपर जो स्पीड है इसकी वो कितनी आती है 3 मीटर पर सेकंड की आती है। यहां पर v इक्वल्स टू कितनी है का भैया ये है 3 मीटर पर सेकंड की, है ना। कहा भैया का तो बोल रहा है कि हाइट बता दो कि ये कितने ऊपर से गिरा होगा। देख छोटे भाई यहां से गिरा ये, कहा भैया का तो u इक्वल्स टू 0। कहा भैया और ये क्या आ जाएगा, यहां से आते आते तेरे पास में v1 आ जाएगा। कहा भैया और ये v1 इक्वल्स टू मैं क्या कह सकता हूं का भैया ये आप u2, ये मैं u1 ले रहा हूं ना, तो ये मैं u2 ले सकता हूं। कहा भैया और यहां पर क्या आ जाएगा v2 आ जाएगा। तो भैया कैसे कैसे ये आपने क्या किया, देख छोटे भाई 2 पार्ट में डिवाइड कर ले इसको। कहा पहला सेगमेंट तो ये मान ले। कहा मैं इसको हटा देता हूं एक बार, है ना। कहा भैया तो मैं 2 सेगमेंट में मानता हूं। कहा भैया 2 सेगमेंट में, तो इतने इतने सेगमेंट में ये बता कि u तेरे पास 0 है। कहा भैया v तेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। कहा भैया और ये क्या है तेरे पास में डिस्टेंस है। तो तू कैसे करेगा कि भैया v² बराबर u² प्लस 2gh। कहा भैया 50 मीटर गिरा है, u तेरे पास में 0 है, यानी कि तेरे पास में क्या आ गया v आ गया। कितना v आ जाएगी तेरे पास में। कहा भैया कितनी √2gh। कहा भैया आ गया।
अब तेरे को नहीं लगता कि ये जो सेगमेंट है यहां से अगर तू यहां तक आएगा v पे आएगा तो v तो तेरे को दे रखा है कितना का 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां का जो u है वो यहां के v के बराबर होगा। कहा भैया, तो √2gh एक्सेलरेशन तेरे पास में है। कहा भैया a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहा भैया, क्या तू s निकाल सकता है? कहा भैया बिल्कुल निकाल सकता हूं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। कहा भैया सारी वैल्यूज है, s निकाल लेना, इसके अंदर 50 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? मैं आंसर तेरे को बता देता हूं। आंसर तेरा आ जाएगा कितना इसका? 293 आएगा छोटे भाई, ठीक है। और इसके अंदर जो वैल्यू है वो कितने ले लेना? 9.8 लेना भाई, ठीक है। इतना मैं तेरे को बता देता हूं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन मेरा सोल्व करवाया हुआ है काइनेमेटिक्स में, ठीक है। बाकी फिर भी अगर सोल्व अगर तुमको नहीं आए समझ में तो मेरे से अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। किए हुए क्वेश्चन के ऊपर अपना अपने वही बात है कि क्या ही टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 क्या बोल रहा है? 20 भी 20 को स्किप करना, क्योंकि 20 जो है वो है अपना कौन सा? रोटेशनल मोशन का है, तो उसको रोटेशनल मोशन में देखेंगे। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन विद इंक्लिनेशन कितना है? 5 परफेक्टली स्मूथ है, और उसके बाद का जो लोअर हाफ है वो है रफ, ठीक है। और एक बॉडी को अगर मैं मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, मैं उसको छोड़ता हूं, रिलीज करता हूं, तो वो क्या होती है? नीचे तक बॉटम तक आते आते फिर से रेस्ट पे आ जाती है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द लोअर हाफ इज गिवन बाय। देख छोटे भाई, बहुत सिंपल सी चीज है, काइनेमेटिक्स यूज करूंगा। का भैया क्या बात कर रहे हो? कहा छोटे भाई? ये है। कहा भैया ये हाफ? कहा भैया हाफ तो है स्मूथ यानी चिकना। कहा भैया और हाफ है रफ, जिसका मैं मान लेता हूं म्यू। दोनों ना दोनों दोनों डिस्टेंस सेम है, डी और डी। कहा भैया ये बोल रहा है यहां से मैंने कोई पार्टिकल को छोड़ा। कहा भैया यहां तक आया, और यहां पे फिर से यहां से मैंने किस में छोड़ा? कि भैया रेस्ट में छोड़ा, और यहां भी क्या आ गया? ये रेस्ट में आ गया। कहा भैया आ तो गया। अब छोटे भाई याद कर स्टार रूल का। भैया कौन सा रूल आ गया? छोटे भाई मैंने तेरे को बताया था कि अगर ऐसा हो ना कि 0 से v और v से 0, या फिर v से 0 और 0 से v। कहा भैया तब मैंने तेरे को बताया था कि s जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t के, और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। कहा भैया आपने मेरे को बताया था। टी का तो यहां लफड़ा ही नहीं है। कहा भैया नहीं है, टी का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। कहा भैया टी का कोई लफड़ा नहीं है। यार लास्ट वाला क्वेश्चन यहां से नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये हो गया। कहा तो एस क्या हो जाएगा? कि भैया एस तो दोनों का इक्वल है, तो ए भी क्या हो जाएगा? कि भैया ए भी इक्वल हो जाएगा। ऐसे लिख ले अगर तेरे को नहीं समझ में आता तो S1 अपॉन में S2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कि भैया A2 अपॉन में A1। यहां पे मैं A1 ले रहा हूं, ठीक है, ये A1 ले रहा हूं, ये A2 ले रहा हूं, ठीक है, ये D1 ये D2। कहा का तो तेरे को नहीं लगता D1 D2 सेम है? कहा का तेरे को नहीं लगता कि A1 इक्वल्स टू A2 होगा? कहा भैया बिल्कुल होगा। A1 कितना है छोटे भाई? ये बता, यहां पे लिख दूं? कहा भैया तो A1 कितना है? कि भैया यहां पर तो कोई रोकने वाला है नहीं। कहा कि तो भैया सिंपल सी बात है, जी साइन थीटा लगेगा। कहा भैया कि भैया मेरे को समझ में नहीं आया छोटे भाई। कुछ नहीं कि A इक्वल्स टू अपने क्या लिखते आए थे? कि भैया टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। कहा तो इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? कि भैया mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। इसको थीटा मान लेना, ठीक है। इसने फाई दिया है तो तू लेकिन थीटा मान लेना, तेरे को तसल्ली आ जाएगी। कहा भैया डिवाइड बाय एम, तो ये देख एक्सेलरेशन क्या आया? कि भैया जी साइन थीटा। कहा भैया A2 कितना है? कि भैया कहा
जब यहां पर आएगा ना तो यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग चलेगी कि कैसे कि भैया नीचे तो जी साइन एम जी साइन थीटा लग ही रहा है, नीचे तो क्या लग रहा है कि भैया एम जी साइन थीटा लग ही रहा है। कहा भैया, लेकिन भैया कहा कि मैं कहता हूं कि इसके ऊपर ना कि ये एम जी साइन थीटा तो यहां लगेगा क्या एम जी कॉस थीटा। कहा भैया, और यही लगाएगा यहां पे एन। कहा भैया, और भैया एक ना एक 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 फ्रिक्शन लगेगा इधर की साइड में, एक फ्रिक्शन लगेगा इधर की साइड में, जो क्या है कि इसको रोकेगा भैया। ज्यादा होगा या कम होगा ये बता दिए, फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि मेरे को तो लिखना है एक्सेलरेशन का। हाँ भैया, एक्सेलरेशन के लिए मेरे को सिंपल सी बात है, मेरे को चाहिए फोर्स टोटल का। हाँ भैया, तो टोटल फोर्स देख, ये और ये दोनों अपोजिट लग रहे हैं। कहा ये तो बैलेंस कर गए। कहा भैया, ये एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। कहा भैया, बिल्कुल लग रहे हैं। का तो ये बता कि एफ आर माइनस एम जी साइन थीटा लिखूं या एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर लिखूं? का भैया कहा का अपने ना, ताकि अपना जो है ना का आंसर है ना वो पॉजिटिव आ जाए। कहा का इसलिए मैं ना ज्यादा में से कम को घटाता हूं। कहा का तो ये बता दे छोटे भाई, ज्यादा कौन सा है? का भैया कहा का ज्यादा तो ये है। का क्यों? का भैया यहां पे था क्या, यहां पे क्या था? का भैया यहां पे इसकी वेलोसिटी थी, यहां तक आते आते जीरो हो गई। कहा का तो कौन खा गया? का भैया ये खा गया। अगर ये ज्यादा होता ना तो भैया स्पीड बढ़ती जाती। कहा लेकिन भैया रुक रहा है ये, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या, ये क्या है, टोटल फोर्स क्या बन रहा है, ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा कि भैया एफ आर माइनस एम जी साइन थीटा, एफ आर क्या हो जाएगा कि भैया म्यू इंटू एन। तो मैं लिखूंगा म्यू इंटू एन कितना है कि भैया एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम। कहा भैया, एम से एम मर गया। एक्सेलरेशन भैया ए टू कितना आ गया का भैया म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। बात समझ में आई क्या छोटे भाई? अगर बात समझ में नहीं आई है ना तो अभी पूछ लेना। कहा हाँ भैया मैं तैयार ही बैठा हूं पूछने के लिए, टेंशन मत ले छोटे भाई। जिस दिन अपना कहते हैं ना कि अच्छा कैमरा और अपना बोर्ड आ गया, उस दिन अपने लाइव सेशन किया करेंगे, है ना? कहा भैया, बिल्कुल, है ना? अगर तुम चाहते हो कि मेरे पास में कैमरा और व्हाइट बोर्ड आ जाए, कहा भैया, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो का हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। है ना? ठीक है? का ठीक है भैया। क्या कंडीशन बनी थी? का भैया कंडीशन बनी थी ये दोनों बराबर हैं दोनों। का हाँ भैया। कह तो छोटे भाई कहा इतना साथ दे दे जी साइन थीटा। कहा भैया इक्वल्स टू का भैया म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। कुछ नहीं किया छोटे भाई, दोनों को बराबर रखा है। कहा इसको उठा के इधर ले आऊं? कहा भैया कितना आ जाएगा? का भैया टू जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू जी कॉस थीटा। कहा भैया, का भैया कहा का जी से जी मार दो। कहा भैया, मेरे ना मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं कि जैसे मन नहीं लगता ना, तो मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं कि जी नहीं लग रहा, है ना? तो कहते हैं कि भैया जी नहीं लग रहा। मैंने भी बोल दिया, कौन सा, छोटे वाला या बड़े वाला? अपने तो दो जी होते हैं ना। हाँ भैया, ठीक है। कहा भैया, तो म्यू क्या हो जाएगा? कब भैया म्यू हो जाएगा टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा को मैं लिख देता हूं टेन थीटा। कहा भैया, तो क्या आ जाएगा? टू टेन थीटा। या यहां पे इसने थीटा नहीं बोला, इसने फाई बोल दिया है, तो तू क्या लिख देना? म्यू इक्वल्स टू टू टेन फाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा हाँ भैया, आंसर क्या आ जाएगा? कि भैया टू टेन फाइव आ जाएगा म्यू की वैल्यू, यानी डी आंसर आ जाएगा भैया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा हाँ भैया, हटा दू इसको। कहा हाँ भैया, हटा दो।
क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22 बोल रहा है भैया कि एक पार्टिकल है, मास 0.3 kg है, ठीक है, और सब्जेक्ट ठीक है, फोर्स कितना दे रखा है? F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ओके, F इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। और K की वैल्यू दे रखी है अपने को 15 न्यूटन पर मीटर। K क्या दे रखा है? तो भैया K की वैल्यू दे रखी है कि 15 न्यूटन पर मीटर दे रखी है भैया। और बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन if it is released from a point 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि तेरे को दे दी x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। यार कुछ नहीं, F इक्वल्स टू क्या दे रखा है भैया? K इंटू एक्स। कहा F को क्या लिख सकता हूं? भैया कहा कितना दुनिया में कोई भी फोर्स हो, कहा का उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, क्या? M इंटू ए। कहा तो माइनस क्या आ जाएगा? भैया माइनस का आ जाएगा क्या? K की वैल्यू 15। कहा भैया, और इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2। कहा भैया M को नीचे ले जाऊं? कहा भैया M को नीचे ले जाऊं, यहां से हटा के कितना है M की वैल्यू? का भैया 0.3 है। ये ले छोटे भाई, ये हटा दूं? कहा भैया हटा दो। काट दूं? कहा बोलो काट दो। भैया कहा 5 तिया 15 लगा दूं? कहा भैया 5 तिया 15 लगा दूं। और भैया ए की वैल्यू आ गई कितनी? माइनस की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन भैया का यहाँ पे माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? का भैया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? का भैया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी आंसर चला जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना छोटे भाई, सिर्फ तेरे को वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है भैया, बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? कि भैया कहा का मेरे को बोल रहा है कि मेरे पास में क्या है, एक ब्लॉक है, और उसको मैंने फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन सरफेस पे विद एंगल कितना? अल्फा के साथ में रख रखा है, और जो इंक्लाइन है उसको गिवन मैंने एक्सेलरेशन ए दिया है, और ब्लॉक क्या है? स्टेशनरी है। तो मेरे को ए की वैल्यू बता दो। छोटे भाई मैंने तेरे को बताया था ये। कहा भैया आपने मेरे को बताया था, है ना? ये था। कहा भैया ये था। यहां पर क्या लगेगा? कि भैया आपने मेरे को 3 चीजें बता रखी है, चुपचाप बिना, कहते हैं ना कि बिना सवाल जवाब किए वो यहां पे लिख देना mg। कहा भैया सरफेस के साथ साथ में क्या लगा दूंगा? कि भैया साथ साथ में साइन थीटा, यानी कि mg साइन थीटा। कि भैया कहा कि इसके साथ साथ में इधर भी लगा दूंगा क्या? mg कॉस थीटा। कहा भैया, और भैया सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या लगा दूंगा? कि भैया नॉर्मल फोर्स, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके? mg कॉस थीटा के। कहा भैया स्मूथ है तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, अगर लगाना पड़ जाए, अगर स्मूथ नहीं होता फ्रिक्शन लगता, तो भैया सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन लगता ऊपर की साइड में कितना लगता? तो भैया वो लगता कितना? mg म्यू इंटू mg। कहा म्यू इंटू एन, सॉरी, है ना? तो म्यू इंटू एन लगा देता। कहा भैया, लेकिन भैया म्यू इंटू एन तो क्या आती? मैक्सिमम वैल्यू आती। अगर रेस्ट में होता तो फिर इसके इक्वल करते। कहा भैया ये आपने मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बताया। खैर वो अपना भी क्वेश्चन नहीं है, ये सीन है। कहा ये बोल रहा है मेरे को इसको स्टेबल रखना है। तो ये बता छोटे भाई, कहा कि भैया स्टेबल रखने के लिए तो सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। कहा कि भैया इसके एमजी के तो मैंने कंपोनेंट कर दिए। कहा तो ये तो हो गया खत्म। कहा भैया खत्म हो गया, है ना? ये तो ऐसे लग रहा था खत्म हो गया। कहा क्योंकि मैंने तोड़ दिया कंपोनेंट में। कहा भैया
इसने इसको बैलेंस कर दिया, कहा भैया, लेकिन बात रही भैया इसकी, कहा बात रही इसकी, कहा भैया का, तो इसको बैलेंस कैसे करें? तो इसने एक जुगाड़ निकाला कि भैया फ्रिक्शन तो है नहीं, ये बोल रहा है मैंने इसको एक्सेलरेट किया, पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट किया इधर की साइड में, कितने से? ए से। या मैं यहां पर नहीं बढ़ाऊंगा छोटे भाई, यहां पर नहीं बढ़ाऊंगा, तू तू भ्रम भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तेरे में। मैं कहता हूं पूरे को ए से इधर दौड़ाया, क्या ठीक है भैया? भैया कहां का? ए से दौड़ाया, सिस्टम कहां भैया? ऑब्जर्वर कहां भैया? ए से चल रहा है, कहां भैया का? तो ये जो सिस्टम है भैया, इसके हर पॉइंट पर क्या लगेगा का भैया? स्यूडो फोर्स लगेगा। कितना लगेगा का भैया? ये इधर जा रहा है ना ए से, तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स भैया अपोजिट साइड में लगेगा। कहां लगेगा का भैया? अपोजिट साइड में लगेगा। कितना लगेगा का भैया? एम इंटू ए लगेगा। कहां भैया? का भैया कहां का? ये अगर थीटा है ना, तो ये भी थीटा ही होगा। बात समझ में आई? कहा भैया सिंपल सी बात है, दिखाई दे रहा है ये थीटा, तो ये भी थीटा। कहा कि ये भैया एम एम ए लग रहा है, तो सिंपल सी बात है इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी लगेगा। क्या लगेगा का भैया? एम ए कॉस थीटा लग जाएगा भैया इधर। और भैया कहा का? एक कंपोनेंट इधर भी लगेगा। कितना लगेगा का भैया? एम ए साइन थीटा लग जाएगा इधर। कहा अब तू ये नहीं बोल सकता कि एन तेरी क्या लगेगी? एम एम जी कॉस थीटा नहीं लगेगी। अब तेरी एन कितनी लगेगी का भैया? एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा लगेगी। एम ए साइन थीटा लगेगी। कहा भैया बात समझ में आ रही है? खैर तेरे को क्या करना है, तेरे को तो इसका एक्सेलरेशन बताना है कितना है। तो तेरे को नहीं लगता छोटे भाई कि ये दोनों तेरे बराबर होंगे? कहा भैया रेस्ट में है तो बराबर होंगे, क्योंकि एन को तो इसने बैलेंस कर दिया। कहा भैया लग रहा था स्यूडो फोर्स को भैया मैंने तोड़ लिया। कहा का? तो एक कंपोनेंट ऊपर एक नीचे, तो ये तो एन ने बैलेंस कर दिया, और ऊपर वाले कंपोनेंट को इसके बराबर कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा का भैया? एम जी, मैं क्या लिखूंगा का भैया? एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। कहा भैया का भैया एम से तो एम मर गया। कहा और ए क्या आ जाएगा का भैया? ए आ जाएगा जी टेन थीटा आ जाएगा। कहा भैया इसका तो आंसर आ गया। कितना का भैया? जी टेन थीटा, यानी कि या टेन, इसने थीटा को अल्फा लिया, इसने अल्फा लिया है, तो तू भी अल्फा कर देना ना, तो आंसर सी चला जाएगा। कहा भैया 24। 24 क्या बोल रहा है भाई? 24 बोल रहा है कि एक कार है, स्टेट ठीक है, रोड पे चल रही है, स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड है, और डिस्टेंस म्यू के दे रखा 0.5, और बोल रहा है डिस्टेंस बता दो जब ये रुक जाएगी। एक बात होता छोटे भाई, कहा भैया ये तेरे पास कार है, कहा भैया ये ऐसे चल रही है, कितना है इनिशियल स्पीड का भैया? 100 मीटर पर सेकंड है। मैं कहता हूं थोड़ी दूर जाके रुक गई। कहा भैया रुक गई? रुक गई, क्यों रुक गई का भैया? क्योंकि पीछे की तरफ इसके पास में क्या होगा? कोई ना कोई रोकने वाला फोर्स लग रहा होगा। कहा भैया तो वो रोकने वाला फोर्स क्या होगा का भैया? एफ आर होगा। कितना लगता है का भैया? रुकी हुई पे स्टैटिक फोर्स, और चलती हुई पे म्यू के इंटू एन। कहा भैया एन कितना लग रहा है का भैया? सिंपल सी बात है, एम जी, तो ऊपर भी लगेगा एम जी, एन इक्वल्स टू एम जी। कहा भैया कि भैया कहा कि दुनिया में ना कितने भी फोर्स हो ना, कितने भी फोर्स हो, सब क्या होते हैं? एम इंटू ए ही होते हैं। कहा कि तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि म्यू के एन इक्वल्स टू एम इंटू ए। कहा म्यू के कितना है कि भैया 0.5 है, इंटू एन कितना है कि भैया एम जी है। कहा भैया एम जी है, इक्वल्स टू एम इंटू ए। भैया एम से एम मर गया,
और ए कितना आ गया कि भैया 10 की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तेरे पास में ए आ गया? कहा भैया आ गया। कितने सेकंड में रुक जाएगा? कि भैया कहा कि 20 सेकंड में रुक जाएगा। कहा 20 सेकंड में रुक जाएगा भैया। 20 सेकंड में रुक जाएगा तो 20 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी होती है? कि भैया कहा एन स्क्वायर इंटू एक्स होती है। कहा और भैया एक्स की वैल्यू आपने मेरे को बताई थी कि एक्स की वैल्यू क्या होती है? कि भैया a/2। कहा तो भैया 20 सेकंड में रुक जाएगा। कि भैया कैसे आया? आपने 20 सेकंड कैसे निकाल दिया? छोटे भाई इनिशियल कितना है? कि भैया 100। और ये क्या है? कि भैया 5 मीटर पर सेकंड खा रही है। कहा भैया का तो सिंपल सी बात है कि कितने में रुक जाएगा? कि भैया 20 सेकंड में, है ना। तो कितना आ जाएगा? कि भैया 400 इंटू a/2 यानी कि 2.5। ये ले। कहा भैया 25 इंटू 4, 25 चौका 100। कहा भैया और 1 जीरो आ गया यानी 1000 मीटर। 1000 मीटर जाने के बाद में रुक जाएगी। तो आंसर आ गया ए। तो भैया समझ में नहीं आया? छोटे भाई समझ में नहीं आया? तूने काइनेमेटिक्स नहीं देखी होगी। और अगर तूने काइनेमेटिक्स नहीं देखी यार, सीधा अगर तू देखना भी नहीं चाहता है ना, क्योंकि ये शॉर्ट तरीके मैंने वहीं पे बताए हैं, है ना। लेकिन अगर तू नहीं देखना चाहता है तो छोटे भाई सीधा लगा लेना कौन सा? एस बराबर यूटी माइनस हाफ, या फिर ऐसे नहीं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v फाइनल तेरा 0 हो गया। कहा भैया तो यू स्क्वायर आ गया 2as। कहा भैया तो v स्क्वायर कितना आ गया? कि भैया का दो ये आ गया कितना? 100 का स्क्वायर। कहा भैया यानी कि 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 5। 10 से 10 मर जाएगा। s कितनी आ जाएगी भैया? 1000 आ जाएगी फिर से। ठीक है, जो तेरे को अच्छा लगे वो लगा लेना। मैंने तो सिर्फ क्या है तेरे को थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। ठीक है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 25 कैसे? ये क्या बोल रहा है कि मेरे हाथ में एक बॉल है। ठीक है भैया, मैंने क्या किया? इसको फेंका तो 0.2 मीटर तो गया मेरा हाथ ऊपर। कहा भैया और जैसे मैंने रिलीज किया ना इसको तो ये 2 मीटर और जाती है। कहा भैया तो तेरे को नहीं लगता कि तू ये निकाल सकता कि मेरे हाथ में थी तब रेस्ट में थी बॉल? कहा भैया और जैसे मैंने उसको 0.2 मीटर ऐसे करके छोड़ा तो 2 मीटर ऊपर गई, तो क्या मैं उस टाइम की वेलोसिटी निकाल सकता हूं जब मैंने हाथ से छोड़ा? कहा भैया कैसे? भैया कहा मान लो कि आपने इतनी दूर तो अपना हाथ मूव किया 2 मीटर। कहा भैया यहां पे 0 पे था। कहा भैया और जैसे रिलीज किया तो ये यहां से ऐसे गई और ऐसे आई। कहा भैया ये गई है 2 मीटर। कितनी? 2 मीटर और ऊपर गई है। तो ये बता छोटे भाई कि जितनी वेलोसिटी से फेंकूंगा उतनी वेलोसिटी से आएगी। कहा भैया तो मैं v कितना मान लू? भैया v मान लो √2gh। तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? v स्क्वायर की वैल्यू ले लू। कहा भैया 2 इंटू 10 इंटू h कितनी? भैया 2 मीटर। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? भैया v स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास में 40। अब देख छोटे भाई, ये v कितना? v स्क्वायर की वैल्यू 40। कहा भैया और यहां पर u स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कहा भैया और s कितनी? भैया 2। क्या एक्सेलरेशन निकाल सकता है? कहा भैया निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? भैया कहा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। कहा भैया v स्क्वायर की वैल्यू भैया 40, u स्क्वायर की वैल्यू का भैया 0 क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है हाथ। कहा भैया 2a और s कितनी? का भैया 0.2 मीटर। का भैया 2 मीटर थी ना छोटे भाई, इतने इतने की बात कर रहा हूं। ये इतने इतने पे खेल रहा हूं। कहा भैया तो 0.2। कहा भैया तो a कितना गया? a कितना आ गया? का भैया a आ गया 40/2 इंटू 0.2। कहा भैया कितना आ गया? का भैया 100 आ गया। यानी a आ गया भैया मेरे पास में 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
कहाँ भैया, यानी कि जब मैंने हाथ से इसको फेंका है, यानी कि जो मैंने फोर्स दिया है उसको, है ना, कहाँ भैया, तो एक्सेलरेशन कितना है उसका, का भैया उसका एक्सेलरेशन है बॉल का 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, का भैया टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। अब पता है गड़बड़ क्या होती है, कहाँ भैया, यहां तक एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, और बाद में क्या करते हैं, F इक्वल्स टू एम ए, जो कि क्या होता है 0.2 इंटू 100, यानी कि कितना निकाल देते हैं, 20 न्यूटन निकाल देते हैं। ऑप्शन में भी 20 न्यूटन मिलता है, लगा देते हैं। यहीं पे क्या होता है कि क्रम करने जाते हैं और कांड हो जाता है। कर तो भैया सही तो है छोटे भाई, एक बात बता, कहाँ का जब मैं ऐसे करके हाथ को लेके जाऊंगा कहाँ का, तो क्या उस पर ग्रेविटी नहीं लगेगी, कहाँ भैया ग्रेविटी भी लगेगी, कहाँ लगेगी, का भैया नीचे, का भैया दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, क्या का एक तो जो आपका हाथ लगा रहा है ऊपर की साइड में, कहाँ भैया, और एक mg जो नीचे की तरफ लग रहा है, कहाँ भैया। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या कि F हैंड जो ऊपर लग रहा है, कहाँ भैया, और माइनस mg जो नीचे लग रहा है, कहाँ भैया mg, डिवाइड बाय का भैया टोटल मास m, कहाँ भैया। ए कितना है का भैया 100 है, मास कितना है 0.2 है, तो तेरे को नहीं लगता ये तो आ गया 20, कहाँ भैया। और ये कितना आएगा का भैया एफ एच मेरे को निकालना है, हैंड से जो फोर्स लगा वो, कहाँ भैया, और माइनस एम जी, एम कितना है का भैया 0.2 इंटू 10, कहाँ भैया, ये आ गया कितना 2, कहाँ भैया। इसको इधर लेके आऊंगा तो हैंड ने कितना फोर्स लगाया है का भैया, कहाँ का आंसर आ गया 22 न्यूटन। बात समझ में आई, कहा भैया आंसर क्या जाएगा 22 न्यूटन जाएगा, डी आंसर चला जाएगा। कहा भैया बात तो समझ में आ गई, हटा दो इसको, कहा भैया हटा दो। अगर नहीं समझ में आया हो छोटे भाई तो दोबारा पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है 26 का भैया, ये बोल रहा है कि एक प्लेयर है वो कैच एक क्रिकेट बॉल को कैच कर रहा है भैया, 150 ग्राम की बॉल है, और जो रेट है जो स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड का, ठीक है भैया, और कैच को कंप्लीट कर लेता है 0.1 सेकंड में। तो बताओ कि फोर्स जो उसका, ठीक है छोटे भाई हो चुका है क्वेश्चन, है ना, हो चुका है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, देख छोटे भाई कि F इक्वल्स टू क्या होता है का भैया डेल्टा P बाई डेल्टा टी, कहा डेल्टा टी तो भैया इसने दे रखा है 0.1, कहा भैया P निकालना है डेल्टा P, कहा भैया, यानी कि डेल्टा P यानी कि P कैच लेने से पहले और कैच लेने के बाद, कहा तो P होता है भैया M इंटू वी, कहा का तो छोटे भाई इनिशियल क्या होगा का भैया, इनिशियल क्या हो जाएगा का भैया का 0.15, क्योंकि उसका ग्राम में वेट, कहा भैया, और मल्टीप्लाई वी क्या हो जाएगा का भैया 20 से आ रहा है, कहा का तो ये क्या हो जाएगा का भैया पी इनिशियल, कहा, और पी फाइनल क्या होगा का भैया पी फाइनल तो हाथ में आ गई बॉल, रुक गई, तो भैया वेलोसिटी जीरो, जीरो तो फाइनल भी जीरो, कहा भैया तो भैया फोर्स कितना हो जाएगा का भैया डेल्टा पी निकालूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा कहा का तो भैया 1.15 इंटू 20 डिवाइड बाय क्या 0.1, कहा भैया, कहा भैया 30 न्यूटन। छोटे भाई हो रखा था इसलिए मैंने शॉर्टकट में सीधा सीधा बता दिया, फिर भी मैंने बताने की कोशिश की है, सी आंसर, ठीक है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में, और कहीं भी देखोगे ना इसका, है ना, तो मतलब आपको सही सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, का भैया कैसे बताऊंगा कैसे, क्या बोल रहा है सुनो, कि भैया ये बोल रहा है कि मेरे पास में ना एक ब्लॉक है मास m का, ठीक है, और कनेक्ट कर रखा है एक अनदर ब्लॉक से जिसका मास है कैपिटल M बाय द स्प्रिंग जो कि है मासलेस। यानी ऐसे बोल रहा है ये कि मेरे पास में एक ब्लॉक तो ये है, कहा भैया, और ये रही स्प्रिंग, कहा भैया स्प्रिंग, और ये रहा कैपिटल M, कहा भैया, और ये है स्मॉल m, कहा, और ये बोल रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है ये है, ठीक है, और द ब्लॉक
जो है वो दोनों स्मूथ सरफेस पे पड़े हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। और इनिशियली जो ब्लॉक है वो क्या है, रेस्ट पे है। स्प्रिंग क्या है, अनस्ट्रेच्ड है। ठीक है भैया। अब ये बोल रहा है कि मैंने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया एफ, किसके ऊपर, स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, और इसको मैंने खींचा यानी पुल इट। ठीक है, कहा भैया, तो फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक मास स्मॉल एम। अब पता है यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, कहा भैया, प्रॉब्लम ये आती है कि अपने को सिर्फ एक ही केस बताया जाता है कि भैया कौन सा, कि जब स्प्रिंग आ जाएगी ना, देख अगर यहां पे होती स्ट्रिंग, कहा भैया, तब तो मैं क्या करता, तो भैया का फिर तो कुछ नहीं, यहां पे अगर आप फोर्स एफ लगाते, कहा तो मैं कहता कि टोटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, कि ए इक्वल्स टू एफ बाय एम प्लस एम, और मैं कहता ए से ये जा रहा होगा इधर, और ए से ही ये जा रहा होगा इधर, कहा भैया। लेकिन जब बात आती है ना स्प्रिंग की, कहा भैया, तब भैया कहानी पलट जाती है, फिर तो भैया अलग अलग आता है एक्सेलरेशन, कहा। और यही तेरे को अधूरी बात बताई है छोटे भाई, का भैया कैसे, देख इसके अंदर मैं तेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं कि अगर मैंने ये कंडीशन लगा रखी है, कहा कि मतलब मेरे पास में दो ब्लॉक है M1 और M2, तो उसके ऊपर मैंने मतलब स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखे हैं, कहा भैया, और मैंने फोर्स लगाया F, कहा भैया, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं सिर्फ ही दो तेरे को, कि सेम होगा और दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट होगा। तो नो डाउट तू कहेगा कि भैया डिफरेंट डिफरेंट होगा, कहा भैया बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि दोनों पॉसिबल है, तो का भैया ऐसे कैसे पॉसिबल है, बताता हूं। अगर ये स्मूथ है, कहा भैया, तो रोकने वाला कोई नहीं है, कहा भैया नहीं है। मैं कहता हूं इसके ऊपर इनिशियली मैं जब इसको खींचता हूं, कहा भैया, स्प्रिंग स्ट्रेच होती है, कहा भैया स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच होगी तो सिंपल सी बात है, इधर की साइड में एक फोर्स एफ लगाएगी, कहा भैया, और क्या होगा, एफ डैश बोल दो, हाँ एफ डैश बोल देता हूं, कहा भैया, जैसे खींचूंगा ये स्ट्रेच होने लगेगी, होने लगेगी, और जैसे ही होने लगेगी इसके ऊपर फोर्स लगेगा एफ, यानी एफ बढ़ता जाएगा जब तक ये अपनी क्या ना आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना आ जाए, तब तक एफ बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने इसको खींचा, कहा भैया, तो स्प्रिंग क्या होगी कि भैया स्ट्रेच होगी, बढ़ेगी, और भैया मेरे को पता है कि स्प्रिंग पे जो फोर्स लगता है ना, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स लगता है, यानी उल्टी साइड में लगता है भैया, और एक्स के साथ साथ में बढ़ता है, कहा भैया। तो भैया जितना मैं कहता हूं इसको खींचूंगा ना, कहा भैया खींचूंगा, तो ये स्ट्रेच होगी, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, और ये फोर्स भी इंक्रीज होगा, कहा। और भैया कहा का अगर फोर्स बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि एक इंस्टेंट टाइम पे इसका और इसका जो एक्सेलरेशन है वो अलग अलग होगा भैया। ये तो तुरंत खिंच जाएगा, कहा, लेकिन भैया इसको खींचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कहा भैया बात तो आपकी सही है। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि तेरे को नहीं लगता कि क्या मैं ये सब बोल सकता हूं कि ये स्प्रिंग बढ़ती जाएगी, तो ना भैया ऐसा तो नहीं है, बढ़ती तो नहीं जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इसकी जो एक्स है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कहा, कांस्टेंट हो जाएगी, तो क्या एफ भी फिक्स हो जाएगा, कहा भैया हो जाएगा। और अगर एफ फिक्स हो गया छोटे भाई, कहा, तो ये बता कि एफ इधर भी लगेगा और एफ इधर भी लगेगा, कहा भैया, एफ इधर भी लगेगा और एफ इधर भी लगेगा, एफ, ये तो भैया कहा, और मेरे को पता है भैया कहा कि ये एफ और ये एफ दोनों बराबर होंगे, कहा भैया बराबर होंगे, तो यानी कि रिजल्टेंट क्या आ गया इसका, भैया जीरो। कि भैया कहा कि ये तो वैसा सा केस आ गया भैया, कि मतलब अगर मैं इनको दोनों को एक किससे, रस्सी से कनेक्ट कर देता, कहा कि इधर एफ लगाता, तो भैया यहाँ पे तो मैं खींचते ही मैं कहता हूँ यहाँ पे टेंशन टी आ गया और यहाँ पे टेंशन टी आ गया, कहा, और भैया टी टी आ गया ना, तो मैं कहता हूँ कि इसका तो टी रिजल्टेंट जीरो, तो यानी टोटल फोर्स बचा एफ, और एफ बाय एम कर देता हूं। अब यहाँ पे क्या बचा है, कि भैया कि जब ये फोर्स फिक्स हो गया ना, कहा भैया फोर्स फिक्स हो गया, एक्स फिक्स होगी, कहां भैया, फोर्स फिक्स हो गया, कहां भैया, तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना इतना लगेगा, कहां भैया, और जैसे भैया दोनों बराबर हुए टोटल फोर्स कितना आ गया, का भैया एफ आ गया।
और अगर f आ गया, अब मैं कहता हूं कि ये भी मेरा कांस्टेंट है, कहा हाँ भैया, तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ना भैया, अगर ये f होगा तो ये भैया दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो मैं इसका एक्सेलरेशन क्या लिख सकता हूं? अब यानी कि जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुकी है, जब तेरे को ये बोले ना कि भैया कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, तो बताओ, है ना, तो सिंपल सी बात है कि दोनों का एक्सेलरेशन अब देख सेम होगा। कब भैया कैसे कि कितना आएगा? कब भैया एक्सेलरेशन आएगा a इक्वल्स टू एफ अपॉन में कैपिटल M प्लस M। और भैया कहा, अब मैं कह सकता हूं कि a एक्सेलरेशन से ये भी जाएगा और a एक्सेलरेशन से ये भी जाएगा। बात समझ में आई क्या छोटे भाई? बहुत गहरी बात बताई है ये, तेरे को किसी ने नहीं बताई होगी। अगर पहली बात है, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कोचिंग वाले स्किप कर देते हैं, करवाते ही नहीं है, मास्टर करवाते ही नहीं है क्लास में। सच में मजाक नहीं कर रहा, रियल में ये क्वेश्चन करवाते ही नहीं है। और अगर तू नहीं माने ना, तो तू जाके और मतलब चेक कर लेना, है ना। तो ऐसा होता है भाई, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा हाँ भैया समझ गया कि हाँ एक्सेलरेशन इतना आएगा, इसको हटा दूं क्या? कहा हाँ भैया हटा दूं। अब ये बता दे छोटे भाई, इसका एक्सेलरेशन तेरे पास में है, कितना है? का भैया इतना है। अब अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू ये बता दे मेरे को कि स्प्रिंग एफ एस स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा, तो तू क्या बोलेगा? भैया एफ स्प्रिंग, इसको खींचने की जिम्मेवारी किसकी? इस मास को खींचने की जिम्मेवारी किसकी? भैया स्प्रिंग फोर्स की। कितने से खींच रहा है? भैया ए से खींच रहा है ना। तो एफ एस इक्वल्स टू एम इंटू ए कर सकता हूं? कहा भैया ए कर सकते हो। तो एम ए कितना है? का भैया एफ इंटू एम डिवाइड बाय एम प्लस स्मॉल एम। बात समझ में आई क्या? कहा भैया, तो आंसर क्या चला जाएगा? का भैया एफ एम अपॉन में, यानी एम एफ अपॉन में एम प्लस कैपिटल एम, यानी डी आंसर चला जाएगा छोटे भाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? का भैया ये बोल रहा है कि मेरे पास में टू फिक्स्ड फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन है, और 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और एक बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, और ठीक है, वर्टिकल से विद द वर्टिकल, ठीक है, शो इन द फिगर, टू ब्लॉक ए एंड बी आर प्लेस्ड ऑन द टू, ठीक है, प्लेन्स, और विद द रिलीज वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। छोटे भाई कहा भैया, रिलेटिव मोशन और एनएलएम दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मेरे को नहीं पता कि तेरे को कैसे करवाया कैसे नहीं करवाया, लेकिन मैं जैसे करवाऊंगा वैसे देख लेना। काइनेमेटिक्स यूज आएगी। का भैया कैसे? का देख छोटे भाई, मैं दो डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। कहा भैया, ये मैं ले रहा हूं कितना डिग्री? 60 डिग्री का, ठीक है भैया। और यहां पर एक और बना रहा हूं भैया। कहा भैया बना लो, थोड़ा सा इसके इधर बनाता हूं मैं। कहा भैया, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये है 30 डिग्री, ठीक है। कहा भैया, यहां से एक पार्टिकल को छोड़ा मैंने। कहा भैया, भैया कहा का आपने मेरे को बताया था, मैं तो क्या मानूंगा? पॉइंट मास मानूंगा। कहा भैया स्मूथ है। कहा भैया एक्सेलरेशन कितना होगा? कि भैया कहा कि अब आपने ना मेरे को बहुत बार बता रखा है भैया, तो मैं सिर्फ इस पे ना एक्सेलरेशन की बात करूंगा, तो सिर्फ इधर एक्सेलरेशन लिखूंगा जी साइन थीटा, यानी जी साइन 60। कहा भैया, और इसके ऊपर लिखूंगा भैया नीचे की तरफ जी साइन 30। का भैया कहा का सोल्व कर दो जी बाई 2, और ये क्या आ जाएगा? का भैया साइन 60 है, यानी कि √3/2 है, तो जी √3/2। बात समझ में आई? कहा भैया
क्या ये एक्सेलरेशन इधर है कहां भैया? लेकिन भैया कहाँ कब मेरे को तो ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात कर रहा है कहाँ का, तो भैया मैं तो इसके कंपोनेंट करूंगा क्या, तो छोटे भाई कर ले, कैसे करेगा का भैया कहाँ कि ये मैंने एक्सिस बढ़ाई कहाँ का भैया, कंपोनेंट करना आपने मेरे को अच्छे से बताया हुआ है कहाँ का, सिर्फ तेरे को क्या लेनी होती है कि भैया एक्सिस बनानी होती है, ठीक है, और एंगल देखना होता है छोटे भाई, ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा कि भैया ये भी 60 डिग्री होगा, और भैया ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा कि भैया ये भी 30 डिग्री होगा कहाँ का भैया, जी के कंपोनेंट कर दो, जी के कंपोनेंट कर दो, तो मैं इसको जी की मैं इसको इक्वल्स टू A1 ए ले लूं क्या कहा भैया, और इसको भी मैं एक बार ए ले लूं कहा भैया ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि भैया कहा कि जिसके साथ में होता है एंगल वो होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, यानी कि हो जाएगा g√3/2 cos 60 कहा भैया, और ये क्या हो जाएगा कि भैया ये हो जाएगा g√3/2 sin 60 कहा भैया, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा छोटे भाई का भैया कहा का जिसके साथ में होता है थीटा, तो उसको लिखूंगा मैं भैया a cos 30, यानी कि मैं लिखूंगा कि भैया g/2 cos 30 कहा भैया, और ये क्या हो जाएगा कि भैया ये हो जाएगा g/2 sin 30 कि भैया कहा कि मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, आप ना इसको सोल्व कर दो थोड़ा सा कहा छोटे भाई, बिल्कुल वैल्यू कितनी आएगी कि भैया का इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, इसकी वैल्यू आ जाएगी भैया कि g√3/4 का, हाँ भैया बिल्कुल आ गई। इसकी कितनी आ जाएगी कि भैया जी, इसकी क्या आ जाएगी कि भैया g√3/4, बात समझ में आई कहा भैया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया है इसको ये किया है कहा भैया, इसको क्या लिखूंगा कि भैया इसको आप लिख दो g/4 लिख दो भैया, ये g/4 आ जाए क्योंकि sin 30 की वैल्यू कहा भैया। तो अब ये क्या बोल रहा है कि भैया ये है, ये तो था ए ब्लॉक कहा भैया, और ये था क्या अपना बी ब्लॉक कहा भैया, तो ये बोल रहा है वर्टिकल एक्सेलरेशन है ना, वर्टिकल कौन सा है कि भैया ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है कहाँ का, तो भैया कहाँ का वर्टिकल एक्सेलरेशन बोल रहा है मेरे को कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कहाँ भैया, तो क्या लिखूंगा कि भैया मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, सिर्फ किस पे काम कर रहा हूं कि भैया वर्टिकल पे काम कर रहा हूं मैं, तो भैया कहा का ए का एक्सेलरेशन कितना है, का भैया ए का वर्टिकल में एक्सेलरेशन कितना है, का भैया इसको भी लिख लो आप, कितना आएगा का भैया का साइन 60 है, इसको नोट नहीं किया था क्या करना भैया, इसको नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं, इसको लिखूंगा तो कितना आएगा का भैया √3/2, यानी कि 3g/4 आएगा कहा भैया, तो ये आ गया 3g/4 माइनस का भैया ए बी सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ बी का, वो भी वर्टिकल वाला कितना है का भैया g/4 आएगा, तो ये लो छोटे भाई g/4 कहा भैया इक्वल्स टू का भैया कहा का g/4 को कॉमन ले लो, का g/4 को कॉमन ले लिया, बच गया कितना का 3 - 1 बच गया भैया, 3 - 1 यानी कि 2, और 2 से इसको मारूंगा 2, तो एक्सेलरेशन आ गया भैया g/2, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कौन सा वर्टिकल वाला, तो 9.8 लिखता हूं तो कितना आ जाएगा का भैया 4.9 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4.9 आ जाएगा भैया, और वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा तो क्या आ जाएगा आंसर डी आ जाएगा भैया। अब छोटे भाई तेरे को अगर ये तो जैसे वर्टिकल पूछा है कहा भैया, अगर हॉरिजॉन्टल वाला पूछे तो भी तू बता सकता है कहा भैया, कैसे बता देगा कि भैया कहा का, इस बार मैं ना हॉरिजॉन्टल पे खेलता हूं, तो मैं लिखता हूं कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी
इक्वल्स टू मैं सेम लिखूंगा भैया एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। कहा भैया, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है हॉरिजॉन्टल में, तो भैया √3g/4 माइनस भैया बी का भी कितना है, तो भैया √3g/4 का भैया ये तो आ गया वर्टिकल के अंदर कितना, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, किसमें हॉरिजॉन्टल में, सॉरी वर्टिकल नहीं है हॉरिजॉन्टल में, तो कितना आ जाएगा का भैया ये आ जाएगा 0। बात समझ में आई क्या? कहा भैया बात समझ में आ गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है छोटे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कहा भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हटा दो इसको, कहा भैया हटा दो। और छोटे भाई आगे वाला तो इससे भी अच्छा है कि भैया क्या बात कर रहे हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर ऑफ 29 क्या बोल रहा है 29 का भैया, 29 बोल रहा है का द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप रफ सरफेस, ठीक है, म्यू दे रखा है भैया कि मिनिमम जो मेरे को चाहिए ना इसको पुश करने के लिए ऊपर साइड में, तो वो फोर्स है F1 का, ठीक है भैया। और मिनिमम फोर्स जो नीड है कहां पे, स्लाइड करने के लिए डाउन, तो वो F2 है। तो बता दो इनक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो है थीटा, तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है हॉरिजॉन्टल से, तो बता दो tan थीटा इक्वल्स टू 2 म्यू है, तो रेशियो बता दो F1 और F2 का। देख छोटे भाई क्या बोल रहा है का भैया समझ में नहीं आया मेरे, टेंशन मतलब मैं बताऊंगा तेरे को, मैं बताऊंगा कहा भैया बताओ, ये है कहा भैया, और एक कंडीशन ये है, दो कंडीशन दे रखी है छोटे भाई तेरे को। क्या दे रखी है कि भैया दो कंडीशन दे रखी है। कौन सी? कि भैया एक तो यहां पर पार्टिकल पड़ा है, कहा भैया, और एक यहां पर पार्टिकल पड़ा है, कहा है, दोनों एक ही चीज, ठीक है, लेकिन केस दो अलग अलग बनाए हैं। पहला केस क्या है कि ये थीटा है, ठीक है, कहा भैया ये भी थीटा है, कहा भैया। केस क्या बोल रहा है, एक बात बता छोटे भाई, नीचे की तरफ क्या लगेगा, कि भैया नीचे तो mg sin थीटा लगेगा, कहा भैया, और इधर क्या लगेगा, कि भैया इधर भी mg sin थीटा लगेगा, mg sin थीटा, कहा भैया। लेकिन क्या है कि ये है रफ सरफेस है छोटे भाई, क्या है, रफ सरफेस है, ठीक है, और ये है अभी अपना रेस्ट पे, कहा भैया। अगर रेस्ट पे बात करूं तो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, कि भैया फ्रिक्शन उतना ही लग रहा होगा जितना mg sin थीटा है, का तभी तो भैया रेस्ट पे है, क्योंकि n तो बैलेंस हो गया, कहा भैया। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मैं इसको चलाना चाहता हूं, कहा कि भैया चलाना है तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, कहा का, तो ये बोल रहा है कि पहले मैंने इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाता हूं मैं, कहा भैया वो लगाता हूं मैं F1, कहा का, तो ये बता कि अगर मैंने F1 ऊपर लगाया है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, का भैया फ्रिक्शन लगेगा इस बार नीचे की तरफ, यानी सपोर्ट करेगा mg sin थीटा को। कितना लगता है, का भैया सिंपल सी बात है, इधर mg, कहा भैया, इधर mg cos थीटा, कहा भैया, और ये n, कहा भैया n, तो भैया फ्रिक्शन जो लगेगा Fr वो लगता है म्यू इंटू n, कहा भैया। क्या ये कब भैया, ये तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, कहा, तो छोटे भाई मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसको धक्का दूंगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ जाएगा, ये कंडीशन ऐसी आएगी कि थोड़ा सा ज्यादा दे दिया तो ये क्या कर लेगा, मूव कर जाएगा, कहा का, तो सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, कहा भैया। तो तू ऐसे नहीं कह सकता क्या, तू ऐसे नहीं कह सकता क्या कि जो तेरा F1 है, कहा भैया, वो बराबर है किसके, का भैया म्यू इंटू mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा के, कहा भैया बिल्कुल बराबर होगा। पूरे को दो से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कि भैया क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप छोटे भाई, तेरे को एक चीज दे रखी है का, क्या का, तेरे को दे रखा है कि tan थीटा इक्वल्स टू 2 म्यू, कहा भैया, तो यहां पे 2 म्यू लगाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं लिखूंगा कि 2f1 बराबर 2 म्यू mg cos थीटा प्लस 2
एम जी साइन थीटा। कहा भैया 2 म्यू को क्या लिख सकता हूं भैया टेन थीटा लिख दो। और टेन थीटा क्यों लिखूं भैया, कहा टेन थीटा को तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कहा भैया तो मैं लिखूंगा भैया कि 2f1 बराबर का 2 म्यू की वैल्यू रखूंगा भैया टेन थीटा को लिखूंगा मैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस का भैया कहा का 2 एम जी साइन थीटा। का भैया कॉस से कॉस को मार दो, ये बन गया एम जी साइन थीटा और ये बन गया 2 एम जी साइन थीटा का। तो भैया कहा का 2f1 बराबर आ गया भैया 3 एम जी साइन थीटा। का भैया ये तो आ गया मेरे पास में इसकी वैल्यू। कहा अब चलते हैं छोटे भाई कहां पे, सेकंड केस पे। कहा भैया तो सेकंड केस क्या बोल रहा है छोटे भाई तेरे को, का सेकंड केस बोल रहा है भैया कि हाँ का ये रेस्ट पे तो था ही। कहा कि इस बार मैंने भैया एफ लगाया ऐसे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लगाया तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऐसे नीचे खींचा मैंने इसको, ये भी तो कह सकता हूं। कहा भैया क्या लगाया F2। कहा अब फ्रिक्शन कहां लगेगा, का भैया अब फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की साइड में। अब लगेगा ऊपर की साइड में, कितना लगेगा तो भैया वही म्यू इंटू एन, और एन लग रही है एम जी कॉस थीटा। तो मैं कहूंगा कि एफ आर जो लग रहा है वो लग रहा है म्यू एम जी, थोड़ा सा सीधा करके लिख दूं क्या, कहा भैया कि एफ आर लग रहा है कितना म्यू एम जी कॉस थीटा। का भैया ये तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये क्यों ले ली छोटे भाई, ये बोल रहा है जस्ट मूव करना है मेरे को। कहा तो तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि ये मैक्सिमम ही लगेगा। कहा भैया तो ये बता दे छोटे भाई, तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता क्या कि अब F2 प्लस mg दोनों मिलकर FR के बराबर होंगे। कहा भैया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं क्या कि FR बराबर F2 प्लस mg साइन थीटा। कहा भैया mg साइन थीटा को इधर ले आऊं तो क्या आएगा का भैया का F2 इक्वल्स टू मैं लिखूंगा भैया F2 इक्वल्स टू FR को क्या लिखूंगा का भैया म्यू mg कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा। ध्यान से देख छोटे भाई, अगर तेरे में थोड़ा सा दिमाग है ना, थोड़ा सा दिमाग है, कहा भैया है ना, तो तू यहां पे देख, ये देख 2 म्यू जी कॉस थीटा, 2 म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। यहां से तूने इसको सोल्व किया, यहां से इसको सोल्व किया, और यहां से सोल्व किया था कितना आया था कि भैया इसको सोल्व किया तो मेरा आया था एम जी साइन थीटा। तो यहां पे भी तो एम जी साइन थीटा ही आएगा। कहा भैया आएगा तो सही। का तो ये एम जी साइन थीटा, ये देख ये वाला सेम है, ये वाला सेम है। कहा भैया ये वाला सेम है, ये वाला सेम है। तो इसको मैंने सोल्व किया यानी mg से इसको यहां पे लिखा। कहा भैया का तो ये आएगा। कहा भैया और इसको मैं लिखूंगा तो ये आएगा क्या आया mg साइन थीटा। कहा का तो भले ही तो तू सीधा लिख दे mg साइन थीटा, और अगर फिर भी तेरे को नहीं आ रहा है तो सेम प्रोसेस 2 से मल्टीप्लाई कर। कहा भैया तो मैं लिखूंगा 2f इक्वल्स टू 2 म्यू mg cos थीटा, mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा। का हाँ भैया का भैया 2 म्यू को लिख दो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा का, तो ये ले साइन थीटा अपॉन में cos थीटा का। भैया cos थीटा से cos थीटा मार दो, बच गया mg साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। तो यानी भैया ये तो एक दूसरे को मर गया, यानी कि F2 तो आ गया 0, सॉरी F2 तो क्या गड़बड़ हुआ क्या कुछ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ ये देख 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी को तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। हाँ भैया 2 आ जाएगा। तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी का भैया mg साइन थीटा आ जाएगी। तो छोटे भाई ये बता कि 2f2 इक्वल्स टू mg
साइन थीटा कहां भैया, नेगेटिव यहां पे सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, यहां पे नेगेटिव आएगा तो वो देख लेना, सिर्फ किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। कहां भैया, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। कहां भैया का, तो ये बता mg sin थीटा से mg sin थीटा मर गया, 2 से 2 मर गया। कहां भैया, तो f1 अपॉन में f2 कितना आ गया, का भैया ये आ गया 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, का भैया 3 आ जाएगा, थर्ड आंसर सी। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहां भैया समझ गया मैं, हटा दूं इसको, कहां भैया हटा दो। इसके अंदर ना अगर तूने वो नहीं करता ना, मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता ना इसको, है ना, तो इसके अंदर फिर क्या है कि तेरे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती छोटे भाई थोड़ा सा, है ना, तो इसलिए मैंने वो किया। क्वेश्चन नंबर 30, कहां है 30 नंबर क्वेश्चन, ये छोटे भाई 30 नंबर क्वेश्चन है ना, वो है स्प्रिंग का, है ना। स्प्रिंग अपनी होगी कहां पे, वर्क एनर्जी पावर में होगी, वहां पे मैं स्प्रिंग करवाऊंगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मैं यहां पे तेरे को बता देता हूं, है ना। एक बार मैं तेरे को बता देता हूं थोड़ा सा, कि कोई भी स्प्रिंग होती है ना छोटे भाई का, हाँ भैया का, उसके लिए याद रखना L इंटू के इक्वल्स टू हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है।